हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 45 लेकर आए हैं। आप लोग को हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है, लाइक और कमेंट करके बताते रहिए। और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया। ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी फ्रेंच, डी उर्दू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फ्रेंच है। अगला प्रश्न। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ए हिंदी साहित्य का अतीत, बी मिश्र बंधु विनोद, सी शिव सिंह सरोज, डी हिंदी साहित्य का इतिहास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मिश्र बंधु विनोद है। अगला प्रश्न। उदंत मार्तंड का प्रकाशन कहाँ से होता था। ए बरेली, बी दिल्ली, सी काशी, डी कलकत्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी कलकत्ता है। अगला प्रश्न। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है। ए रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई, बी रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई, सी रासो की व्युत्पत्ति रास से हुई, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। अगला प्रश्न। कृतज्ञ का विलोम शब्द है। ए कृपण, बी कठिन, सी कृतघ्न, डी करुण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कृतघ्न है। अगला प्रश्न। परलोक शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए पर, बी परा, सी परी, डी प्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पर है। अगला प्रश्न। न किस वर्ग का व्यंजन है। ए ओष्ठ, बी तालव्य, सी दंत्य, डी ऊष्म। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दंत्य है। अगला प्रश्न। कवि या कथाकार फूलों को देखकर इसलिए आनंद का अनुभव करता है कि उनसे फलों की आशा होती है। कथन किसका है। ए प्रेमचंद का, बी डॉक्टर नगेंद्र का, सी अज्ञेय का, डी केदारनाथ अग्रवाल का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रेमचंद का है। अगला प्रश्न। रुच्यार्थनाम प्रियमाणः किस कारक से संबंधित सूत्र हैं। ए कर्ता, बी कर्म, सी संप्रदान, डी अधिकरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संप्रदान कारक है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ए अलंकार संप्रदाय भामह, बी वक्रोक्ति संप्रदाय वामन, सी ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन, डी औचित्य संप्रदाय क्षेमेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वक्रोक्ति संप्रदाय वामन का सुमेलित नहीं है। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक का है। अगला प्रश्न। खड़ी बोली का पद्य के रचनाकार कौन हैं। ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी अयोध्या प्रसाद खत्री, डी बालकृष्ण भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अयोध्या प्रसाद खत्री हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। ए संगम, बी क्रोध, सी विमोचन, डी प्रत्यर्पण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी क्रोध है। अगला प्रश्न। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति हैं। ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंजना है। अगला प्रश्न। हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर, इसमें कौन सा अलंकार है। ए दृष्टांत, बी असंगत, सी व्यतिरेक, डी यमक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी असंगत है। अगला प्रश्न। सभा में बीसियों लोग थे, इसमें विशेषण का कौन सा भेद है। ए गुणवाचक, बी निश्चित संख्यावाचक, बी परिमाण बोधक, डी अनिश्चित संख्यावाचक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अनिश्चित संख्यावाचक है। अगला प्रश्न। अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ए रामचंद्र शुक्ल, बी गुलाब राय, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी कुबेरनाथ राय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है। ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गर्सा दत्तासी, सी सेंगर, डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गर्सा दत्तासी हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है। ए त, बी न, सी द, डी ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ट है। अगला प्रश्न।
रसोई घर में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि, बी अव्ययी भाव, सी तत्पुरुष, डी द्वंद्व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। यह कथन आचार्य शुक्ल ने किस कवि के लिए कहा है? ए पद्माकर, बी भूषण, सी सेनापति, डी केशवदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भूषण है। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता अत्यंत लोकप्रिय हुई? ए हिंदी के सुमनों के प्रति, बी झांसी की रानी, सी कोयला और कवित्व, डी पाथेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी झांसी की रानी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति डॉक्टर रामविलास शर्मा की है? ये मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन, बी आस्था और सौंदर्य, सी भाषा और समाज, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी है। अगला प्रश्न, मैथिली का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? ये सौरसेनी, बी मागधी, सी अर्धमागधी, डी महाराष्ट्री। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मागधी है। अगला प्रश्न, आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? अमीर खुसरो, बी अब्दुल रहमान, सी कुतुबन, डी मंझन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अब्दुल रहमान है। अगला प्रश्न, प्रगीत काव्य में प्रधानता होती है भावना और गीतात्मकता की, बी संगीतात्मकता की, सी प्रकृति चित्रण की, डी उपर्युक्त में से किसी की नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भावना और गीतात्मकता की है। अगला प्रश्न, माध्यम पत्रिका का संपादक कौन है? ए काशीनाथ सिंह, बी नंदकिशोर नवल, सी सत्यप्रकाश मिश्र, डी रविंद्र कालिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सत्यप्रकाश मिश्र है। अगला प्रश्न, कल्पना पत्रिका का प्रकाशन किस नगर से होता था? ए कलकत्ता, बी हैदराबाद, सी अहमदाबाद, सी इलाहाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हैदराबाद है। अगला प्रश्न, भूपतौ शब्द रूप में कौन सी विभक्ति और वचन है? ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, बी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सी सप्तमी विभक्ति एक वचन, डी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगला प्रश्न, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। पंक्ति किसकी है? ये अज्ञेय की, बी केदारनाथ सिंह की, सी भवानी प्रसाद मिश्र की, डी शेखर जोशी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञेय की है। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की लेखिका हैं? ये कृष्णा सोवती, बी शिवानी, सी सुधा चौहान, डी मन्नू भंडारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुधा चौहान है। अगला प्रश्न, 1950 में भारतेंदु सती पर सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक का संपादन किसने किया? ए लक्ष्मीकांत वर्मा ने, बी अज्ञेय ने, सी निराला ने, डी धर्मवीर भारती ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय ने किया था। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का उपन्यास त्यागपत्र का रचना काल क्या है? ए 1936 ईस्वी, बी 1937 ईस्वी, सी 1938 ईस्वी, डी 1940 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1937 ईस्वी है। अगला प्रश्न, तरनी तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाए पंक्ति किस कवि की है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की, बी प्रताप नारायण मिश्र की, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर की, डी जयशंकर प्रसाद की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। अगला प्रश्न, पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? ए लाला लाजपत राय, बी श्रद्धाराम फुलौरी, सी नवीन चंद्र राय, डी गुरु गोविंद सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नवीन चंद्र राय हैं। अगला प्रश्न, अष्टयाम का रचना काल क्या है? ये 1600 ईस्वी, बी 1603 ईस्वी, सी 1700 ईस्वी, डी 1703 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1603 ईस्वी है। अगला प्रश्न, साकेत किसका लिखा हुआ राम कथा पर आधारित महाकाव्य है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी जगन्नाथ दास रत्नाकर, सी मैथिली शरण गुप्त, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त है। अगला प्रश्न, हनुमान बाहु के रचयिता कौन हैं? ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी लालदास, डी अग्रदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तुलसीदास है। अगला प्रश्न, इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू बारिये। भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? ये रहीम के लिए, बी रस खान के लिए, सी जायसी के लिए, डी मुल्ला दाऊद के लिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रस खान के लिए कही है। अगला प्रश्न,
बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं ए राधा कृष्णदास, बी राधाचरण गोस्वामी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी शिव प्रसाद सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राधाचरण गोस्वामी हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? ए मीराबाई को, बी नंददास को, सी रसखान को, डी सूरदास को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रसखान को सुनाया था। अगला प्रश्न, अजातशत्रु में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न, किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया है? ए मोतीराम की, बी केशवदास की, सी तुलसीदास की, डी लाल कवि की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी केशवदास के हैं। अगला प्रश्न, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ए सुदर्शन चोपड़ा, बी गोविंद दास, सी गिरिराज किशोर, डी भीष्म साहनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भीष्म साहनी है। अगला प्रश्न, वीरा वारिस के रचनाकार कौन हैं? ये बोधा, बी आलम, सी ठाकुर, डी घनानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बोधा है। अगला प्रश्न, लघुरुमि में कौन सी संधि है? ए आयात संधि, बी वृद्धि संधि, सी दीर्घ संधि, डी यड़ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दीर्घ संधि है। अगला प्रश्न, वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? ये वर्णिक, बी मात्रिक, सी मुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मात्रिक हैं। अगला प्रश्न, सुनसिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ए बरवय, बी सोरठा, सी चौपाई, डी दोहा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चौपाई हैं। अगला प्रश्न, आग में घी डालना मुहावरा का सही अर्थ है? ए हवन करना, बी देवता को प्रसन्न करना, सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, डी क्रोध से आग बबूला होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना है। अगला प्रश्न, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बिंध्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये रूपक, बी अन्योक्ति, सी विशेषोक्ति, डी अतिशयोक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अन्योक्ति हैं। अगला प्रश्न, शिवदान सिंह चौहान ने किस कहानी को शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का अनुवाद बताया है? ए दुलाई वाली, बी इंदुमती, सी 11 वर्ष का समय, डी एक टोकरी भर मिट्टी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इंदुमती हैं। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सी रचना एवं रचनाकार का युग्म सही नहीं है? ए काव्य निर्णय भिखारी दास, बी रस रहस्य कुलपति मिश्र, सी भाव विलास केशवदास, डी रस विलास चिंतामणि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भाव विलास केशवदास का सुमेलित नहीं है। भाव विलास देव की रचना है। अगला प्रश्न, भारतेंद्र युग को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी डॉक्टर नगेंद्र ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डी श्याम सुंदर दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र ने दी हैं। अगला प्रश्न, श्रीयुक्त नागरी विहारी दशा तिहारी, होवै विषाद मन माही, अतीव भारी। पंक्ति किसकी है? ए मैथिली शरण गुप्त की, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय की, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, डी श्रीधर पाठक की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की हैं। अगला प्रश्न, पंचवटी का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ए 1924 ईस्वी में, बी 1925 ईस्वी में, सी 1929 ईस्वी में, डी 1928 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, उपेक्षित उर्मिला को साहित्य में प्रतिष्ठा किस कवि ने दी? ए श्रीधर पाठक ने, बी मैथिली शरण गुप्त ने, सी लोचन प्रसाद पांडे ने, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त ने दी हैं। अगला प्रश्न, गगनचुंबी में कौन सा समास है? ए बहुब्रीहि, बी तत्पुरुष, सी अव्ययी भाव, डी कर्मधारय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है? ये व्यंजन संधि, बी दीर्घ संधि, सी यड़ संधि, डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यड़ संधि है। अगला प्रश्न, जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले के लिए एक शब्द क्या होगा? ए सहमति, बी सम्मति, सी प्रत्युत्पन्नमति, डी व्युत्पन्नमति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति हैं। अगला प्रश्न,
आ बैल मुझे मार का अर्थ है ए छेड़छाड़ करना, बी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, सी बलशाली के सामने वीरता दिखाना, डी कायर होते हुए भी वीरता का प्रदर्शन करना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जानबूझकर मुसीबत में पड़ना है। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? ए हिंदी साहित्य सम्मेलन, बी इंडियन प्रेस, सी नागरी पचाड़ी सभा, डी राष्ट्रभाषा परिषद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नागरी पचाड़ी सभा है। अगला प्रश्न, बुधवा की बेटी उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, बी पांडे बेचन शर्मा उग्र, सी उदय शंकर भट्ट, डी रांगे राघव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। अगला प्रश्न, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए यशपाल, बी मन्नू भंडारी, सी अमृतलाल नागर, डी संजीव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी संजीव हैं। अगला प्रश्न, भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? ए छत्रसाल दशक, बी शिवा वावनी, सी शिवराज भूषण, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शिवराज भूषण है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा रीतिबद्ध कवि नहीं है? ए मतिराम, बी देव, सी बोधा, डी ग्वाल कवि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बोधा है। अगला प्रश्न, वीरों का कैसा हो बसंत में कौन सा रस है? वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी विभत्स रस, डी अद्भुत रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वीर रस है। अगला प्रश्न, कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? ए नौका का, बी नदी का, सी बिजली का, डी रात्रि का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नदी का है। अगला प्रश्न, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। प्रयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी श्लेष, डी यमक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूपक है। अगला प्रश्न, दुखई जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? ए श्रृंगार रस, बी करुण रस, सी विभत्स रस, डी हास्य रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी करुण रस है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? ए रोमांच, बी कंप, सी विषाद, डी प्रलय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी विषाद है। अगला प्रश्न, हो होरी किसकी काव्य कृति है? ए अंबिका दत्त व्यास की, बी राधा कृष्णदास की, सी नवनीत चतुर्वेदी की, डी जगमोहन सिंह की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास की हैं। अगला प्रश्न, मांझी न बजाओ बंसी प्रसिद्ध कविता किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की, बी त्रिलोचन की, सी नागार्जुन की, डी मुक्ति बोध की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल की हैं। अगला प्रश्न, घर की बात किसकी आत्मकथा है? वृंदावन लाल वर्मा की, बी रामदरस मिश्र की, सी डॉक्टर रामविलास शर्मा की, डी मनोहर श्याम जोशी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर रामविलास शर्मा की हैं। अगला प्रश्न, पत्थर की आंखें कहानी के रचनाकार कौन है? ए कमल जोशी, बी कमलेश्वर, सी निर्मल वर्मा, डी शिव प्रसाद सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कमल जोशी हैं। अगला प्रश्न, केशव का आचार्यत्व यह किसकी कृति है? ये परशुराम चतुर्वेदी की, बी भरत भूषण अग्रवाल की, सी डॉक्टर विजयपाल सिंह की, डी काशीनाथ सिंह की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर विजयपाल सिंह की हैं। अगला प्रश्न, तुलसीदास के किस काव्य ग्रंथ में समन्वय की विराट चेष्टा की गई है? ये दोहावली, बी रामाज्ञा प्रश्नावली, श्री रामचरितमानस, डी विनय पत्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन श्री रामचरितमानस है। अगला प्रश्न, नंददास की सर्वश्रेष्ठ कृति इनमें से कौन सी है? ए अनेकार्थ मंजरी, बी रस मंजरी, सी रास पंचाध्यायी, डी रूप मंजरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रास पंचाध्यायी हैं। अगला प्रश्न, पौमचरियम के रचयिता इनमें से कौन हैं? ए गुणभद्र, बी विमल सूरी, सी जिनीसूरी, डी स्वयंभू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विमल सूरी हैं। अगला प्रश्न, कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर बच्चन सिंह, डी डॉक्टर रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। अगला प्रश्न, प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? ए निम्बार्काचार्य, बी स्वामी हरिदास, डी वल्लभाचार्य, डी हित हरिवंश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए निम्बार्काचार्य हैं। अगला प्रश्न,
विद्यापति ने किस रचना को कहाड़ी कहा है? ए कीर्ति पताका को, बी पदावली को, सी कीर्तिलता को, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कीर्तिलता को कहा है। अगला प्रश्न, केशव दास ने किस ग्रंथ की रचना महाराजा इंद्रजीत सिंह की एकनिष्ठ गणिका राय प्रवीण को काव्य शिक्षा देने के उद्देश्य से की थी? ए विज्ञान गीता, बी कवि प्रिया, सी रसिक प्रिया, डी छंदमाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कवि प्रिया है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसकी रचना है? राहुल संकृत्यायन की, बी नंद दुलारे वाजपेयी की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी नामवर सिंह की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी की है। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया है? ये लोक भाषा, बी देश भाषा, सी जन भाषा, डी अशुद्ध भाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अशुद्ध भाषा है। अगला प्रश्न, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? नेपथ्य, बी पृष्ठ मंच, सी दर्शक दीर्घा, डी कलाकार दीर्घा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नेपथ्य है। अगला प्रश्न, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहत इतिहास के कुल कितने खंड हैं? ए 12, बी 18, सी 15, डी 10। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 18 है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी पत्रिका छायावाद की समर्थक थी? ए सुधा, बी मर्यादा, सी माधुरी, डी हंस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माधुरी है। अगला प्रश्न, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा नहीं है? ए गुजराती, बी राजस्थानी, सी हिंदी, डी पश्चिमी हिंदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सिंधी है। अगला प्रश्न, एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं? ए गिरिराज किशोर, बी गोविंद मिश्र, सी राजी सेठ, डी महेंद्र भल्ला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी महेंद्र भल्ला है। अगला प्रश्न, अरे यायावर रहेगा याद रचना किस रूप में है? ए नाटक, बी उपन्यास, सी यात्रा संस्मरण, डी जीवनी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यात्रा संस्मरण है। अगला प्रश्न, मीराबाई के गुरु कौन थे? कबीरदास, बी सूरदास, सी रैदास, डी मलुकदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रैदास है। अगला प्रश्न, परमेश्वर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि, बी दीर्घ संधि, सी गुण संधि, डी वृद्धि संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुण संधि है। अगला प्रश्न, निर्वात का समानार्थी शब्द हैं? ए भ्रम, बी विवाद रहित, सी बुराई, डी बिना हवा वाला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बिना हवा वाला है। अगला प्रश्न, मधुमालती किसकी रचना है? ए जायसी की, बी उस्मान की, सी रामानंद की, डी मंझन की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी मंझन की है। अगला प्रश्न, काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली की प्रतिष्ठा किस युग में हुई? ए भारतेंद्र युग में, बी द्विवेदी युग में, सी छायावाद में, डी प्रगतिवाद में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी द्विवेदी युग में हुआ था। अगला प्रश्न, छायावाद नामक ग्रंथ किसने लिखा? ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी डॉक्टर रामवर सिंह, डी सुमित्रा नंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर रामवर सिंह है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वमान्य काल विभाजन एवं नामकरण किसके द्वारा किया गया है? ए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा, डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। अगला प्रश्न, बादशाह दर्पण की रचना किसने की है? ए शिव प्रसाद सितारे हिंद, बी इलाचंद जोशी, सी अज्ञेय, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ए प्रदीप जायसवाल, बी ऋषिकेश सुलभ, सी सत्यकेतु विद्यालंकार, डी धर्मवीर भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऋषिकेश सुलभ है। अगला प्रश्न, प्रकृति की अंतिम अवस्था अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव किसने माना है? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी धीरेन्द्र वर्मा ने, डी राम कुमार वर्मा ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन हैं? ए राम कुमार वर्मा, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी बालकृष्ण भट्ट, डी अजीत कुमार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट हैं।
आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।